अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 में कोरोना महामारी के बाद फिर से ब्रह्मसरोवर के पावन तट पर देश की सर्वश्रेष्ठ शिल्प कला देखने को मिलेगी। इस शिल्प कला को देखने के लिए प्रदेश ही नहीं देश के पर्यटक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इन पर्यटकों के इंतजार की घड़ियां 2 दिसंबर को खत्म हो जाएंगी। इस वर्ष कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड, पर्यटन विभाग, प्रशासन, सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 में 2 से 19 दिसंबर तक शिल्प और सरस मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव के मुख्य कार्यक्रम 9 से 14 दिसंबर तक होंगे। अहम पहलू यह है कि इस वर्ष महोत्सव में दीपोत्सव, संत सम्मेलन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार, गीता मैराथन, 48 कोस तीर्थों की प्रदर्शनी, विश्व गुरु भारत, सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के विभिन्न विभागों की राज्य स्तरीय प्रदर्शनी और आजादी के अमृत महोत्सव की प्रदर्शनी के साथ साथ ऑनलाइन प्रतियोगिताएं मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेंगी। उपायुक्त गीता अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के तमाम कार्यक्रमों को सफल और बेहतर बनाने के विषय को लेकर आज लघु सचिवालय के सभागार में पत्रकारों से विचार विमर्श साझा कर रहे थे। उपायुक्त ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण गत वर्ष गीता महोत्सव के कार्यक्रम सीमित दायरे में रहकर किए गए। इस महोत्सव के कार्यक्रम के अंतर्गत ऑनलाइन प्रणाली, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कारण करीब 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों तक ये कार्यक्रम पहुंचे। इतना ही नहीं, कुरुक्षेत्र के इस महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में मीडिया का सबसे बड़ा योगदान है। इस योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इसीलिए लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का थीम आजादी का अमृत महोत्सव होगा। उन्होंने कहा कि इस महोत्सव की ऑनलाइन गीता क्विज का आयोजन 21 नवंबर से 8 दिसंबर तक होगा। 21 व 22 नवंबर को वॉल व फ्लोर पेंटिंग प्रतियोगिता, 28 नवंबर को गीता मैराथन, 2 नवंबर से 19 दिसंबर तक शिल्प व सिरस मेला, 2 दिसंबर से 19 दिसंबर तक शिल्प व सरस मेला, संध्याकालीन आरती, 9 दिसंबर से 14 दिसंबर तक गीता पुस्तक मेला, रंगोली, हरियाणा पवेलियन, आरती स्थल पर भजन संध्या का आयोजन होगा। उन्होंने कहा कि 9 दिसंबर को मुख्य कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर गीता यज्ञ व गीता पूजन का आयोजन, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार, ऑनलाइन गीता श्लोक उच्चारण, प्रातःकालीन सांस्कृतिक कार्यक्रम, संध्याकालीन सांस्कृतिक कार्यक्रम, 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार ज्योतिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रम, संध्याकालीन सांस्कृतिक कार्यक्रम, 12 दिसंबर को ज्योतिसर में गीता पाठ, संत सम्मेलन, पुरुषोत्तमपुरा बाग, संध्याकालीन सांस्कृतिक कार्यक्रम, 13 दिसंबर को ऑनलाइन माध्यम से गीता संसद, ज्योतिसर में गीता पाठ, गीता क्विज, प्राइज वितरण समारोह, श्री कृष्ण संग्रहालय, संध्याकालीन सांस्कृतिक कार्यक्रम, 14 दिसंबर को ज्योतिसर में गीता पाठ, ज्योतिसर में सनीत सरोवर पर गीता यज्ञ, गीता के 18 श्लोकों का 55,000 विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन माध्यम से सामूहिक उच्चारण, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 48 कोस तीर्थ सम्मेलन का आयोजन, 48 कोस तीर्थों पर दीपोत्सव, गीता शोभा यात्रा, पुरुषोत्तमपुरा बाग में महाआरती व दीपदान कार्यक्रम, 75 स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान, सांध्यकालीन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सीईओ अनुभव मेहता ने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि गीता महोत्सव को सफल बनाने में मीडिया का हमेशा अहम योगदान रहा है। इस वर्ष कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार सामाजिक दूरियों की पालना करते हुए 350 स्टॉल लगाए जाएंगे। इस महोत्सव के कार्यक्रमों का शेड्यूल तैयार कर लिया गया है। इस मौके पर एडीसी अखिल पिलानी, एएसपी करण गोयल, केडीबी के मानद सचिव मदन मोहन छाबड़ा, केडीबी सदस्य सौरभ चौधरी, उपेंद्र सिंगल, विजय नुरुल्ला आदि भी मौजूद थे। उपायुक्त मुकुल कुमार ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को विश्व पटल पर केवल मीडिया के कारण ही पहचान मिली है। इस महोत्सव के प्रबंधों के साथ साथ कार्यक्रमों को यादगार बनाने में मीडिया के योगदान को नहीं भुलाया जा सकता। इसके लिए उन्होंने मीडिया का सहयोग भी मांगा। इससे पहले पत्रकारों ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 के प्रबंधों को बेहतर बनाने तथा शहर की व्यवस्था को दुरुस्त करने के साथ साथ ब्रह्मसरोवर के चारों तरफ सफाई, विदेशी पर्यटकों को आमंत्रित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट व पर्यटन स्थलों पर प्रचार प्रसार की सामग्री लगाने, शिल्प मेले के दौरान चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने, महिला व पर्यटक पुलिस को मुस्तैद करने, ज्योतिसर में कार्यक्रमों का आयोजन करने, पुलिस की व्यवस्था को बेहतर करने ताकि लोगों को सुविधा मिले, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया सेंटर बनाने, महोत्सव के बजट को पारदर्शी प्रणाली से खर्च करने में आम जन के समक्ष रखने, पार्किंग की व्यवस्था, पास व्यवस्था, ब्रह्मसरोवर के आसपास के क्षेत्र से नशे का कारोबार बंद करने, अच्छी स्पीड से इंटरनेट की व्यवस्था, सड़कों को दुरुस्त करने, शिल्प मेले में लगने वाले फूड स्टॉल के खाने की गुणवत्ता पर फोकस रखने, सभी शौचालयों को चालू हालत में करने, वीवीआईपी घाट पर सफाई व्यवस्था, प्रचार सामग्री में राष्ट्रीय भाषा का प्रयोग करने, वॉल पेंटिंग करवाने, महोत्सव के दौरान गोताखोरों की पर्याप्त संख्या तथा कुरुक्षेत्र के तीनों प्रवेश द्वारों पर सफाई व्यवस्था, मीट मांस पर प्रतिबंध लगाने, स्नित सरोवर पर कार्यक्रमों का आयोजन करने, जीटी रोड पर प्रचार सामग्री लगाने, महोत्सव के दौरान गाइड की व्यवस्था करने, ब्रह्मसरोवर के चारों कोनों में सूचना केंद्र में मेडिकल पोस्ट बनाने के साथ साथ महोत्सव के बाद भी सफाई व्यवस्था पर फोकस रखने के सुझाव दिए गए
और खुलकर विचार विमर्श किया गया। बुलाई गई थी जिसमें पत्रकार बंधुओं के विचार विमर्श करने, उनसे मंत्रणा करने, उनका जो पास अनुभव रहा है जो गीता जयंती है समारोह के ऊपर, तो हमने फीडबैक लिया है ताकि जो उन्होंने अपने वैल्यूएबल इनपुट्स लिए हैं उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकें और आने वाले गीता महोत्सव के अंदर उनका कोई ऐसी चीज़ है उसकी पुनरावृत्ति ना हो। सर, कुछ पत्रकार बंधुओं ने सुझाव भी दिए हैं आपको, कैसे लगे? पत्रकार बंधुओं ने बहुत ही वैल्यूएबल सजेशंस हमें दिए हैं और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम उन सभी सजेशंस को इम्प्लीमेंट करें ताकि उन सजेशंस को इम्प्लीमेंट करने के बाद आम जनता को जो सहूलियत होगी वो आने वाले महोत्सव में दिखेगी। ठीक है जी। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।